हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 18 से कंटिन्यू, और काफ़ी सारी वर्कशीट हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर्स। आपको स्टोरी गिवन है जो आपको पढ़नी है और डिस्कस करना है इसके साथ ही क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले रीड करेंगे इस पैराग्राफ को। नीतू इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। जो नीतू है वो यंग गर्ल है एक छोटे से गांव राजस्थान में, राजस्थान के छोटे से गांव में। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। उसके जो फादर है वो चाहते थे उसको स्टॉप करने के लिए आफ्टर 8th क्लास, 8वीं कक्षा के बाद। तो वी डू नॉट हैव मनी ही सेड। उन्होंने कहा उससे कि हमारे पास में पैसे नहीं है, मतलब आगे पढ़ाने के लिए। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। नीतू ने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की। शी वॉक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। और वो 4 बजे उठी मिल्क बेचने के लिए। देन शी वेंट टू स्कूल। और फिर वो जाने लगी स्कूल। आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन। और स्कूल के बाद में भी वो बेचने लगी मिल्क को दोबारा से। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ बाइक टू सेल मिल्क। और नीतू ने इतनी सारी मनी इकट्ठी कर ली कि वो अपनी एक खुद की बाइक खरीद सकती है मिल्क बेचने से। ठीक है। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। और आज वो स्कूल से कॉलेज में पढ़ रही है। ठीक है। तो इस तरह से उसने अपनी कठिन मेहनत से, जो अपने पापा जो उसको नहीं पढ़ाना चाहते थे बट उसने अपनी मेहनत से उनको भी कर दिखाया, और उन्होंने खुद के दम पर अपनी बाइक भी खरीदी और आज वो कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स अगर नहीं भी चाहें आपको पढ़ाना, बट वो इस तरह से हो जाए कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा उनको। तो आप इस तरह से अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहें, अपने ऊपर डिपेंड रहें, ताकि आप आगे पढ़ सकें। ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आप बैठे बैठे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इससे रिलेट, व्हाई डिड नीतूज फादर वांट टू हर स्टॉप गोइंग टू स्कूल। क्यों चाहती थी नीतू के फादर कि वो स्कूल जाना बंद कर दे उसका। क्योंकि बिकॉज नीतूज फादर हैज़ नो मनी टू टीच हर। क्योंकि नीतू के फादर के पास में पैसे नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए। व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। तो नीतू ने क्या करा स्कूल कंटिन्यू रखने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा शी वॉक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क एंड आफ्टर स्कूल शी अगेन वेंट टू सेल मिल्क। वो उठती थी दूध बेचने के लिए सुबह 4 बजे, दूध बेच करके वो अपने स्कूल जाती, और स्कूल के बाद में भी फिर से मिल्क बेचने के लिए चली जाती थी। व्हाट इज़ नीतू डूइंग टूडे। आज वो क्या कर रही है। नीतू इज़ स्टडिंग इन कॉलेज। आज वो कॉलेज में पढ़ रही है। डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप गोइंग टू स्कूल, राइट द रीज़न हियर। तो मैं तो किसी अपने फ्रेंड को नहीं जानती हूँ जिसने स्टॉप किया है स्कूल में। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो तो आप यहाँ पर उसका रीज़न भी बताएं, और बताएं कि उसने क्यों छोड़ा स्कूल, क्या उसकी परेशानी रही होगी। ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 19। तो वर्कशीट 19 में क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज, लुक एट दी पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट पार्ट्स। यू कैन यूज द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर ट्रैक्टर की पिक्चर गिवन है जिसे आपको लेबल करना है, नेम लिखने हैं उसके पार्ट्स के। आप यूज़ कर सकते हैं जो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं उनका। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग है, ये है साइलेंसर, ये है बोनट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता रखा है बोनट। हेडलाइट है, ये बम्पर है। इसी तरह से ये इस तरह जो है वो इंजन है। ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है, ये बोनट है पीछे का, और ये है सीट। ठीक है। और यहाँ पर मैन लिख दीजिए। ठीक है। तो इस तरह के आपको इसे लेबल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर। यू कैन यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स अबाउट इफ यू विश। और आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में उनका, और आपको सेंटेंस लिखने हैं, कुछ लाइंस लिखनी है ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर्स आर यूज टू एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन। ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन में। इट यूजली हैज़ अ सीट ओनली फॉर ड्राइवर। इसमें जो ट्रैक्टर में जो सीट होती है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए होती है जो चलाता है इसे। ट्रैक्टर्स हैव स्मॉल फ्रंट व्हील बट बिगर रियर व्हील। जो ट्रैक्टर होता है उसमें आगे की तरफ छोटे पहिए होते हैं और पीछे की तरफ बड़े पहिए होते हैं। इट हैज़ साइलेंसर ऑन बोनट। जो साइलेंसर लगा होता है वो बोनट पर लगा रहता है ट्रैक्टर के, ताकि आवाज़ कम करे। ठीक है।
तो ये डन होता है वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 20 जिसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब का चूज करते हुए लिखना है यहाँ पर। जैसे काउ ब्लैंक अस मिल्क, तो यहाँ हो जाएगा काउ गिव्स अस मिल्क। काउ सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा गिव्स अस मिल्क। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि गिव लिखें या गिव्स लिखें, बट यहाँ पर करेक्ट रहेगा गिव्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एस कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन है माई मदर ब्लैंक फूड इन दी किचन। मेरी मदर जो है वो बनाती है खाना किचन में, तो यहाँ हो जाएगा मदर के लिए कुक्स। ऐसे इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कुक्स। माई मदर कुक्स फूड इन दी किचन। द टाइगर ब्लैंक इन दी फॉरेस्ट। टाइगर रहता है जंगल में, तो टाइगर एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिव्स। द टाइगर लिव्स इन दी फॉरेस्ट। वी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। हम जाते हैं प्रत्येक दिन स्कूल में। तो अब यहाँ पर हम जो है वी है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ में ऐसे इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा गो। वी गो टू स्कूल एवरी डे। दे ब्लैंक इन दी इवनिंग। दे भी प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा दे प्ले इन दी इवनिंग। वो शाम को खेलते हैं। आई ब्लैंक मैंगोज़ वेरी मच। तो यहाँ हो जाएगा आई लाइक मैंगोज़ वेरी मच। मुझे पसंद है मैंगोज़। यहाँ पर ऐसे इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ में जो प्लूरल वाली वर्ब रहती है उसी का यूज़ करते हैं। जैसे हैज़ हैव में से भी हैव का यूज़ करते हैं आई के साथ। ही ब्लैंक अ बाइसिकल। उसके पास एक साइकिल है, बाइसिकल है, तो यहाँ ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में यूज़ हो जाएगा हैज़ का। ही हैज़ अ बाइसिकल। नेक्स्ट है आई ब्लैंक अ वॉच। मेरे पास एक घड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव अ वॉच। यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, आई हैव अ वॉच। ठीक है, नेक्स्ट है दे ब्लैंक मैनी बुक्स। उनके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा दे हैव मैनी बुक्स। हैव का यूज़ करेंगे। आई के संग में भी हैव लिखना है, यहाँ पर गलती से हैव हैज़ लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। अमन और रमन के पास में क्या है, सेम बैग है, एक जैसा बैग है। तो यहाँ दो है, तो दो के लिए यूज़ करेंगे हैव। अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। अमन और रमन के पास में सेम बैग है।